नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल 10 न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, धुंध को लेकर तमाम समस्याएं जो हैं वो एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आ रही हैं। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे आसपास। मैं कैमरे को घुमाने का प्रयास करूंगा कि आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी धुंध जो है वो छाई हुई है। दोपहर के 1 बजे हुए, जबकि आज तो हालात बहुत अच्छे हैं। और दिनों की अपेक्षाएं अगर मैं बात करूं तो आज हालात बहुत अच्छे हैं। तमाम लोग जो हैं, मैं नोएडा रीजन के अंतर्गत मौजूद हूं, तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, नोएडा के गणमान्य लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं कहूंगा जो हालांकि इस चीज को फेस कर रहे हैं और कैसे उनके ये दिन रहे। हालांकि आज व्यवस्थाएं जो हैं सर बहुत अच्छी हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं सर कि किस तरीके से ये जो समय अंतराल रहा, ये कितना कठिन रहा एनसीआर क्षेत्र के लिए, और किस तरीके से प्राधिकरण की कोशिशों को आप देखते हैं? देखिए आपने देखा ही होगा कि इस बीच वर्ल्ड में हम नंबर 1 हो गए हैं पॉल्यूशन के मामले में, एनसीआर रीजन। और दुख भरी बात यह है कि आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप चल रहा है और जो टीम दिल्ली में जो जेटली स्टेडियम में मैच होने हैं, टीम प्रैक्टिस करने नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। हालांकि मैच खेलेंगी, तो ये हमारा एक तरह से दुर्भाग्य है। और जो सिस्टम्स हमें बहुत पहले लागू कर देने चाहिए थे, वो हम ऐन मौके पे करते हैं, लास्ट मोमेंट पे। इतने सालों से हम देख रहे हैं इस समय पॉल्यूशन बढ़ता है, तो पहले से ना लेके बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जैसे आप देख रहे होंगे कि बस हो गई डीजल वाली या कारें हो गई हैं, उस पे नियंत्रण करने के लिए अब ये चीज़ें लागू कर रहे हैं। पूरे साल भर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सोया रहता है, बट एनीवे पहल है, इससे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम जो है पराली और ये आपका जो पॉल्यूशन हमारी गाड़ियों से और बसों से होता है, इसका मेन है। और देखिए अब दिवाली भी आ रही है, तो ये भी इनके दिमाग में रहा होगा। तो दिवाली में हम तो यही अपेक्षा करेंगे कि दिवाली में ग्रीन दिवाली खेलें, पटाखे ना जलाएं, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि पूंजीपति बहुत हैं। और जब आप इस शहर से बाहर जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ अलाउड है। मैं जी। अभी उत्तराखंड की तरफ से आ रहा था, एक छोटा शहर पड़ा था, तो पूरी जैसे कि एक माहौल बनता है जिस तरह का दिवाली में रहता है पटाखों का, कोई भी पटाखे ऐसे नहीं थे जो वहाँ देखने को नहीं मिले। तो लोग जो हैं और जगह से खरीद के ला के, क्योंकि उनके आदमी आते रहते हैं, पूंजीपति हैं, सब कर सकते हैं, तो वो एक उन्होंने भी अपनी नाक बना रखी है कि रात को 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद, जिस समय लोग सोए रहते हैं, उस समय एक खुशी का माहौल अपना बनाते हैं। दैट इज़ नॉट राइट। तो मेरा तो ये मैसेज रहेगा कि हम सबकी भागीदारी है, इस तरह का कोई काम ना करें। देखिए आने वाली जनरेशन पे इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। छोटे जो बच्चे हैं, उनको दमे की बीमारियां हो रही हैं। दिल्ली का भी आप उठा लीजिए, 600 समथिंग मैं देख रहा था कि बच्चों को दमा इससे हो गया इस बीच। वहाँ की दिल्ली गवर्नमेंट ने, सरकार ने 2-3 दिन स्कूल भी बंद किए। जी। लेकिन ये टेम्परेरी मेजर है। हमारे डीएम भी आने वाले समय में अगर यहाँ पॉल्यूशन बढ़ता है तो वो भी करेंगे इन चीज़ों में। वो काफ़ी आगे हैं, बड़े प्रोएक्टिव हैं। लेकिन मेरा तो यही मानना है कि ये सब छोटी-छोटी जो बातें हैं, अगर ये हम सुचारू रूप से इसको रखें और चलाएँ और इस बात को मानें कि भई ये पॉल्यूशन आने वाली जनरेशन पे बहुत अफ़ेक्ट करेगा, उनके खुद के बच्चों को भी करेगा। जी। अगर ये सब चीज़ें हम ध्यान, क्योंकि जब आदमी पे खुद पड़ती है तभी वो कई चीज़ों को अमल करता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे छोटे हैं, जो नई जनरेशन आएगी एनसीआर की, उस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। जी। और ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि पॉल्यूशन एनसीआर का बढ़े। सर, इसके अलावा काफी साख और पहचान आपने नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत काफी वर्षों के अनुभव के साथ बनाई है। तो आपको काफी, अगर मैं आज से कई वर्ष पहले का, जब आप नोएडा में आए होंगे, क्योंकि काफी समय से आप नोएडा के अंतर्गत एक गणमान्य के रूप में जाने जाते हैं, तो किस तरीके से आप एक बदलाव देखते हैं इन वर्षों के बीच में प्रदूषण के क्षेत्र में? देखिए, मैं अगर 1986 की बात करूँ, ये ज़िला हमारा गाज़ियाबाद में आता था और हम अप डाउन करते थे वहाँ से। और मेरे ख़्याल से मुझे जहाँ तक याद है, देखिए कोहरा तो तब भी पड़ता था, क्योंकि मुझे याद है कि दिसंबर की रात जो है हमारी 31 तारीख, तो बहुत ज़बरदस्त कोहरा पड़ता था। कोहरा और पॉल्यूशन में दोनों फ़र्क है। कोहरा तो होता था, लेकिन ऐसा पॉल्यूशन नहीं होता था कि जिसमें आपकी जो है आँख में चिरमरी मचने लगे। अगर आप सफ़ेद शर्ट पहने तो काले-काले-काले छोटे-छोटे वो एक दाने टाइप के आपको दिखेंगे, तो ये नहीं था फॉर श्योर।
लेकिन यस कोहरा ज़रूर पड़ता था। कोहरा दिसंबर में हम ये मान के चलते थे कि दिसंबर के एंड में बहुत कोहरा पड़ेगा। लेकिन ये हालात इस तरह के नहीं थे कि मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 हो जाएँ, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में हम हो जाएँ। एनसीआर पूरा जो है हमारा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है, जिसमें एनसीआर में सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा एनसीआर की बात कर रहा हूँ। और ये समय आ जाए कि क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड चैंपियन है वो मना कर दें कि साहब हम प्रैक्टिस मैच नहीं करेंगे और यहाँ पॉल्यूशन हो रखा है, जी ये हमारा दुर्भाग्य है। जी। इसके अलावा सर, आपसे मेरा प्रश्न यही है कि जिस तरीके से आप प्रदूषण को देख रहे हैं, युवाओं के अंतर्गत आप बताइए कि किस तरीके से समस्याएं सामने आ रही हैं और किस तरीके से आप देखते हैं कि समाज में इसका एक नकारात्मक प्रभाव जा रहा है। देखिए, स्थिति बड़ी भयानक है और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जो एक प्रेम था प्रकृति से, वो खत्म सा होता जा रहा है और लोग अपने स्वार्थ को लेके आगे बढ़ रहे हैं। आज किसी को कोई मतलब नहीं है कि नेचर खराब हो, उसे कोई लेना देना नहीं है। आज बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर आप देख रहे हैं, इंसान के पास 4-4 गाड़ियां हैं। वो नहीं चाहता है कि वो साइकिल से चले या पैदल चले। अगर वो 5 मिनट की भी दूरी तय करेगा तो गाड़ी लेके निकलेगा। तो कहने का मतलब है, अगर आपको संतुलित रखना है प्रकृति को, अपने क्लाइमेट को, तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा नेचर को। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, आज तो स्थिति आप देख रहे हैं, जैसा कि आदरणीय आदित्य गढ़ियाल जी ने बताया कि आज से अगर हम लोग बात करते हैं 25 वर्ष पूर्व की, तो ऐसी स्थिति नहीं थी। अब आप समझ सकते हैं कि 25 वर्ष के बाद जो स्थिति आज हम लोग देख रहे हैं, और अगर हम लोग और बात करें, इमेजिनेशन करें, कल्पना करें कि 25 साल के बाद क्या होने वाला है, तो आप समझेंगे कि हम लोग यहाँ जो खड़े हो पा रहे हैं, ये भी नहीं हो सकते। और एक बहुत अच्छी बात ऑनेबल आदित्य गढ़ियाल जी ने कही कि इसका जो दुष्प्रभाव है वो हमारी जनरेशन के ऊपर पड़ेगा। देखिए, हमने अपने बच्चों का जो पानी है वो भी छीन लिया है, उसकी हवा को भी हमने छीन लिया है, और हम उसके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, कैसा भारत उसके लिए छोड़ के जा रहे हैं, ये बहुत सीरियस विषय है, एक गंभीर विषय। इसमें हमें पिछले जो कुछ दिन थे धुंध भरे, वो कैसे बीते? देखिए, बड़ा मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ कि बड़ी भयानक स्थिति है। और जिक्र आप आदित्य गढ़ियाल जी ने किया कि आंखों में चिरमिराहट मचती है, निकलने पे हमें मास्क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने डेंजरस लेवल पे पहुंच चुका है कि भारत में सबसे हाँ, विकट स्थिति यही की है। विकट स्थिति है। पेड़ों को काट के कंक्रीट के जंगलों का निर्माण हो रहा है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो गई हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और तो और ये बात है, ये तो एनसीआर की बात कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ से 250 किलोमीटर उत्तराखंड में चले जाएं तो मुझे लगता है स्थिति वहां भी ऐसी शुरुआत हो चुकी है। तो मेरा निवेदन है, यहाँ की जो इतनी पाक जगह कही जाती बिल्कुल, है बिल्कुल, और प्रदूषण का तो नाम मात्र नाम भी ही नहीं है। नहीं है। सर, आपके अनुभव के आधार पर मैं पूछना चाहूंगा कि जैसा कि अभी सर ने भी बात कही कि जो 31 दिसंबर की रात होती थी तो कोहरा पड़ता था, तो कोहरे के साथ ठंड भी होती थी, लेकिन हमारी हाफ स्लीव्स जो है वो ये बयां कर रही है कि ठंड तो नहीं है, लेकिन इसे कोहरा कहें, धुंध कहें, ये असमंजस की स्थिति है। तो क्या लगता है आपको? हमें हमारी जवानी याद आती है, जब हम 12th में पढ़ते थे ना, और दशहरा देखने जाते थे अक्टूबर के महीने में। जी। तो 11-12 बज जाते थे लौटते पे। तो एक पूरी आस्तीन का स्वेटर बड़ा ज़रूरत होता था, जबकि हम साइकिल से आते थे उस समय, फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए। लेकिन आज ये है कि इस नवंबर आ गया है, लेकिन हमें पसीना आ रहा है शाम को भी। और कोहरे की स्थिति जो कहे, ये कोहरा है ही नहीं। कोहरा तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, मतलब मीठा मीठा उसमें सुगंध आती है। ये सारा पॉल्यूशन है। और जवानी में गाना सुना करते थे, वो आंखों में जलन दिल में चुभन है। तो वो पता नहीं इश्क था उस समय या ये कोहरे का असर अब हो रहा है हमें, फॉग का असर, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। तो इस तरह से स्थिति तो बहुत ख़राब है। मेन चीज़ ये है कि छोटे बच्चे जो हैं या बुज़ुर्ग हैं, जैसे मैं अब 4-5 दिन से मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पाया हूँ। मैं हार्ट का भी पेशेंट हूँ, डायबिटिक भी हूँ, बड़ी प्रॉब्लम हो रही, मेरा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, दिन में भी नहीं जा पा रहा हूँ इस कारण से। तो बड़ी खराब स्थिति। उन बच्चों को क्या दे के जाएंगे? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस समय कैसे करें। पराली और ये सारा जो भी कारण है, कारण तो सब इरेडिकेट किए जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पराली का तो आजकल बड़ा बढ़िया उपयोग हो रहा है। गत्ता फैक्ट्री वाले सारी पराली उठाने को तैयार है। गवर्नमेंट अरेंज अगर करे और सारा करे, हार्वेस्टर वगैरह, उनका कंपनीज तो आप मानते हैं प्रशासन का कहीं ना कहीं इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, किसान की मजबूरी है, पराली का डिस्पोजल ना हो पा रहा है, इसलिए वो जलाना पड़ता है उसको। तो वो करे क्या उस पराली का? लेकिन गवर्नमेंट इस पर सोच सकती है। केजरीवाल जी ने बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज़ें कही उन्होंने, कि मैंने वो आईआईटी दिल्ली से एक सोल्यूशन मंगा लिया है, और वो छड़ा छड़ा देते। वो कहाँ है आज, बताएं ना। वो क्यों नहीं हो पाया? ये पंजाब में अब तो उनकी सरकार है। जी। अब क्या हर वर्ष बढ़ता नजर आ रहा है आपको ये? बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ष बढ़ता नजर आ रहा है।
बढ़ता नजर आ रहा है। आप कैसे सोचते हैं, दिवाली नजदीक है और प्रदूषण की ये स्थिति है, दिवाली को कैसे देखते हैं? दिवाली को तो हम हिंदुओं का त्योहार है और हमें उसी तरह से मनाना चाहिए वो। और हमारा काम है कि हम प्लांट लगाएं, हर चीज़ को साफ सुथरी रखें, माहौल को बना के रखें। नोएडा दिल्ली का ये हाल है, इतनी कंपनियां हो गई आज की डेट में, यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट है जहाँ पे एसी लगी हुई है, गर्मियाँ निकलती है, कंपनियों से धुआं निकल रहा है, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, उससे तो होगा। कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, आज आप रोड पे निकलिए 50 लोग जा रहे हैं 50 गाड़ियों में, और वही 50 लोग बस में आ जाते हैं जो कम धुआं करेगी, लेकिन सरकार और लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हर इंसान को अपनी पर्सनल जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम क्या करें पर्यावरण को बचाने के लिए। हर इंसान सरकार को ही दोष देता रहता है, अपनी पर्सनल जिम्मेदारी भी होती है कुछ ना कुछ। जी, आपने तमाम लोगों से हमने बातचीत की, तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो धुंध है वो कहीं ना कहीं अभी भी, हालांकि सूरज की किरणें इस समय, यदि अगर मैं बात करूं कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो यहाँ खड़ा हो पाना मुश्किल होता और मेरे सिर पर काफी धूप की किरणें पड़ रही होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, सूरज की किरणें हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कारण साफ है, ये धुंध। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या समस्याएं आपके साथ हो रही हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।